अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। और इस वाली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें एक और मज़ेदार सी चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो है कि हम किस तरीके से इलस्ट्रेटर में रहते हुए हम उर्दू टाइप कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखिए भाई, यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको फ़ॉन्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको टेक्स्ट टूल अच्छा और बेहतरीन समझ में आ गया होगा। काइंडली उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। मैं आपको एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपने फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने हो, जैसे आप टेक्स्ट टूल ले रहे थे और आपको मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ाई थी, उसमें फ़ॉन्ट्स आ रहे थे, तो ये भी तो फ़ॉन्ट कहीं ना कहीं से आए हैं ना। जैसे मैंने फ़ॉन्ट बम्बई ब्लैक उर्दू का फ़ॉन्ट है, अल कलम ताज नस्ताली की उर्दू का फ़ॉन्ट है, बहुत मशहूर जमील नूरी नस्ताली की उर्दू का फ़ॉन्ट होता है, ओपन सेंस, ओपन्स एंड सो ऑन। बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स मैंने इंस्टॉल किए हैं। तो ये भी तो मैंने भी तो कहीं से किए हैं ना। तो ये कैसे इंस्टॉल होते हैं, क्या होता है, तो वो उस क्लास में पढ़ेंगे हम। तो फ़ॉन्ट्स वेबसाइट जो होती हैं हमारे पास फ्री काफ़ी सारी होती हैं वो। तो अगर आपको फ़ॉन्ट की वेबसाइट मैंने बताई और आप भूल गए तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पे लिख दें फ्री फ़ॉन्ट्स वेबसाइट, तो देखें 1001 फ्री फ़ॉन्ट्स है, डा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट स्पेस है, गूगल फ़ॉन्ट है। जो ट्रेंडिंग है, जो काम की हैं ज़्यादा, वो ऊपर ही आ रही होंगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने डा फ़ॉन्ट खोला हुआ है, तो डा फ़ॉन्ट में आप फ़ॉन्ट सर्च भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, हवाई के नाम का है, मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अगर मेरे पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल है तो वो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को यूज़ करते हुए यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोडिंग कर देगा और मेरे पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के थ्रू वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं, हम इसको नहीं खोल रहे हैं। मैं एक साथ ही इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से इंस्टॉल होते हैं। डा फ़ॉन्ट मैंने से इंस्टॉल कर लिया। देन एक वेबसाइट है urduFont.net। उर्दू के फ़ॉन्ट्स अगर आपने इस्तेमाल करने हो, डाउनलोड करने हो, तो आप उर्दू के फ़ॉन्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके और भी फ़ॉन्ट्स हैं, आप जो अच्छा लग रहा हो। मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा। इसी तरीके से यहाँ पर है गूगल फ़ॉन्ट, बहुत ही अच्छे और अच्छी वेबसाइट है और अच्छे फ़ॉन्ट होते हैं इसके अंदर। और नॉर्मली वेबसाइट डिज़ाइनर, वेबसाइट डेवलपर वगैरह भी यही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये गूगल पर वेबसाइट को जब रैंक कराते हैं तो उसमें किसी हद तक हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ दी हुई है, यहाँ पर इन्होंने फैमिलीज़ दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे ओपन, वैसे तो मेरे पास इंस्टॉल है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। मैंने कहा मुझे ओपन सेंस का फॉन्ट इंस्टॉल करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया, इसको ऊपर ओपन कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ये न्यू टैब में आ गया। और न्यू टैब में आने के बाद मैंने आपको, जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने उस वक्त एक चीज़ आई थी कि एक होता है फॉन्ट और एक होती है उसकी फैमिली। कि भाई फैमिली मतलब भाई लाइट है, लाइट इटैलिक है, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है, सेमी बोल्ड है, सेमी बोल्ड इटैलिक है, एक्स्ट्रा लाइट है, हेयर लाइन है, हेयर लाइन इटैलिक है, मीडियम है, मीडियम इटैलिक है, मीडियम है सिंपल, मीडियम बोल्ड है। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी, तो ये इनकी फैमिलीज होती हैं। अगर आपने किसी सेलेक्टेड स्टाइल को आपने इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपने पूरी की पूरी फैमिली को करना है तो हिट द डाउनलोड फैमिली बटन ओवर हेयर। ठीक है, आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा। देन दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। आप फॉन्ट स्पेस है, फॉन्ट स्कूलर है, 1001 फॉन्ट है, मतलब एक अच्छी वेबसाइट है। तो आप यहाँ से फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब फॉन्ट इंस्टॉल मैंने डा फॉन्ट के थ्रू करके दिखा दिया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं कि हमारे पास ये कहाँ पर गया होगा। डाउनलोड में चले जाते हैं। डाउनलोड में जाने के बाद कंप्रेस में हमारे पास पहले ही पे आ रहा होगा हवाई के नाम का। राइट क्लिक करें इसके ऊपर और एक्सट्रैक्ट फाइल कर लें इसके ऊपर। हम राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट फाइल, तो हवाई के नाम का ही एक फोल्डर बन जाएगा। आप इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल करके इसको ओके कर दें तो ये हवाई के नाम का फोल्डर बन गया। डबल क्लिक करें इसके ऊपर, तो यहाँ पर इसका कोई फैमिली नहीं है, ये सिंपल है। तो आप राइट क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप डबल क्लिक करके, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास विंडो खुल जाएगी, उस विंडो पे क्लिक कर दें आप इंस्टॉल के ऊपर, तो यहाँ से भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो मैंने क्लिक कर दिया हवाई के फ़ॉन्ट के ऊपर, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और ये आपके लैपटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं सबके अंदर ये इंस्टॉल हो चुका है, मतलब सबके अंदर आ चुका है। जब लैपटॉप के अंदर हो गया तो बाकी सबके अंदर भी हो गया। तो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं गफरान और कंट्रोल एंटर, और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ HA, देखें आ जाएगा, देखें आ रहा है। यहाँ पर क्लिक कर दें तो देखें मेरे पास फॉन्ट इंस्टॉल हो गया। इस तरीके से उर्दू के फॉन्ट भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, लेकिन उर्दू के फॉन्ट ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे अल कलम ताज लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि ये इसको उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। नहीं, उर्दू में आपको लिखा हुआ होना है
तो ही वो उर्दू में आपको दिखाएगा। अब उर्दू में कैसे लिखेंगे, तो मैं आज की क्लास में आपको उर्दू लिखना भी सिखा रहा हूँ। तो उर्दू लिखने के लिए सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है एक कीबोर्ड जिसको बोलते हैं फोनेटिक कीबोर्ड। उस फोनेटिक कीबोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए आपको पाक उर्दू इंस्टॉलर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिखें सिंपल पाक उर्दू इंस्टॉलर फ्री डाउनलोड। पहला ही लिंक आ रहा होगा, आप इसको पर क्लिक कर लें और ओपन इन न्यू टैब कर लें और यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पर 4 लिंक दिए हैं, डाउनलोड फ्रॉम द मीडिया फाइल, डाउनलोड फ्रॉम द सी नेट और डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फाइल, जिप फाइल। ये विंडोर की फाइल्स हैं, आप इस पर भी क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे ओके कर देंगे, देन दैट्स इट। मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं है उसको इंस्टॉल करने के अंदर। अच्छा, जैसे ही आप पाक उर्दू इंस्टॉलर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करने से पहले मतलब डाउनलोड करने से पहले आपके पास यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे आपके पास इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास आपके पास इस वक्त कोई सा भी कुछ भी लिखा नहीं आ रहा होगा, डायरेक्ट डेट के बाद ये वॉल्यूम का साइन आ रहा होगा। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ना तो यहाँ पर ENG मतलब इंग्लिश लिखा हुआ आ जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस इंग्लिश को पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के बाद तो आपके पास इंग्लिश और उर्दू आ रहा होगा। मेरे पास पर्शियन भी आ रहा है, MB सिंधी कीबोर्ड मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं सिंधी वगैरह भी टाइपिंग करता हूँ। तो फिलहाल आप इसको छोड़ दें, आप उर्दू देखें कि आपके पास सिर्फ ये दोनों आ रहे होंगे। तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करें उर्दू हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा। अब इसमें इसकी शॉर्टकट की है विंडो स्पेस बार, उर्दू विंडो स्पेस बार, फारसी विंडो स्पेस बार, इंग्लिश। तो आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, इसको टॉगल कर सकते हैं। देन अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कहा मुझे उर्दू लिखना है। बहुत आसान है, टेक्निक को समझिएगा। आप यहाँ से भूल जाएं कोई सा भी फॉन्ट हो, चाहे इंग्लिश का फॉन्ट लिया हुआ आपने, एरियल लिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। आपने टेक्स्ट टूल लिया, उर्दू लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। उर्दू के अंदर अलिफ की जो आवाज है वो किस अल्फाबेट से आ रही है, वो आ रही है अलिफ की आवाज आ रही है किससे, ए से आ रही है। बहुत आसान है, तो आप ए दबा दें। जैसे ही ए दबाएंगे तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अलिफ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को नजर आ जाए सही से। डबल क्लिक करें, मैंने स्पेस बार दिया, मैंने कहा अब बे की आवाज किससे आ रही है, बी से आ रही है, तो आप सिंपल बी दबा दें, स्पेस बार दें। ते की आवाज किससे आ रही है, भाई टी से आ रही है, तो ते दबा दें। और जब पे की आवाज किससे आ रही है, भाई पी से आ रही है, तो आप इस तरीके से आप सारे अल्फाज लिख सकते हैं। अच्छा, मैं अभी दे रहा हूं स्पेस बार। अगर आप स्पेस बार ना दें, मैंने एंटर कर दिया, मैंने कहा भाई बे और ते साथ मिल दो, तो बत बन जाएगा। मैंने स्पेस बार नहीं दिया, कि स्पेस बार दूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि ते अलग बनेगा और बे अलग बनेगा। तो आप इस तरीके से भी मतलब डिपेंड करता है आप अलग अलग लिखना चाह रहे हैं या अपने अल्फाज। जहां पर आपको अल्फाज मिलाने ना हो तो वहां पर आप अल्फाज नहीं मिलाएंगे। लेकिन एक और बात, फॉर एग्जाम्पल अलिफ और वाव आता है W से, वो कभी मिलता ही नहीं है, चाहे वह स्पेस बार दें ना दें। तो इसमें वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा किस चीज को किससे मिलाना है, किस चीज को किससे नहीं मिलाना। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ अल्फाज हैं जो इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएंगे। जैसे आप लिख भी सकते हैं कीबोर्ड, फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट नेट के ऊपर, तो आप वहां से भी पता चल जाएगा आपको किस की से कौन सा अल्फाज आ रहा है। तो जैसे एक है जोएं, तोएं और जोएं। अब तोएं और जोएं आवाज लग रहा है कि भाई टी से आ रहा है, नहीं, टी से तो आता है ते और टे जिसको ऊपर तोएं लगती है ना, टे, तो अब वो भी टी से आ रहा है, तो वो हो जाएगा शिफ्ट टी से। ठीक है, अब तोएं जोएं कैसे आएगा, टी से तो ते भी आ गया और शिफ्ट टी से टे भी आ गया। अब तोएं और जोएं ना, आपको कुछ अल्फाज होंगे वो आपको कुछ हर्फ होंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कैसे, तोएं आता है वी से और जोएं आता है शिफ्ट वी से। जैसे आ रहा है सीन, तो वो आ गया एस से, और भाई स्वाद वो स्वाद उससे आ गया शिफ्ट एस से। ठीक है, अब हमारे पास बचता है शीन, तो वो अब शीन की आवाज किससे निकली, तो वो एक्स से आता है, एक्स। और शिफ्ट एक्स से क्या आता है, जाला मारी वाला जो जे आता है ना, 3 नुक्ते वाला, वो आता है। अब कुछ इसमें हर्फ हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद ट्राई नहीं करेंगे, उस वक्त तक नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा जे, तो भाई सिंपल जेड से आ गया, और जाल शिफ्ट जाल से, तो ज़ुआत किससे आएगा, अब ज़ुआत तो खत्म ही हो गया, ज़ुआत का कोई अल्फाज नहीं आया, तो ये आता है शिफ्ट जे से। तो कुछ अल्फाज हैं, कुछ मतलब हर्फ हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी सब मतलब जो ना आवाज से आप कनेक्ट करके उसको मैच करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे रे आर से आ जाएगा और रे शिफ्ट आर से आ जाएगा।
ठीक है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हल्का हल्का अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाऊं कि मेरा नाम गफरान है, मीम ये आता है आई से, रे मेरा नाम गफरान है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने टाइपिंग कर दी। तो आप कोशिश करें कि जब उर्दू के ज़्यादा पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपको कम से कम उर्दू लिखना आनी चाहिए। तो आप उर्दू थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कभी आप छोटा मोटा लिखने के लिए जब हम लिखते हैं राब्ता नंबर, ठीक है, या बिस्मिल्लाह लिखते हैं, मतलब कुछ हल्का फुल्का, तो आपको उर्दू लिखना आनी चाहिए। तो आप इसकी काइंडली प्रैक्टिस करें और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उर्दू के पोस्टर्स वगैरह भी दिखाऊँ और वो भी आपको दिखाऊंगे आप कैसे बना सकते हैं। और एक और बात, उर्दू टाइप करने से पहले जो सबसे पहले आपने काम करना है वो जाना है अपने एडिट के अंदर, एडिट में जाना है प्रेफरेंसेस के अंदर, प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पर होता है टाइप, इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, शो ईस्ट एशियन ऑप्शन और लिखा हुआ है शो इंडिक ऑप्शन। इनमें से आपने नीचे वाले पे चेक लगा देना है। जब आप नीचे वाले पे चेक लगा देंगे और ओके कर देंगे देन ये उर्दू टाइप होगी, वरना अगर आपने फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल कर लिया तब भी उर्दू टाइप नहीं होगी जब तक आप इंडिक ऑप्शन के ऊपर चेक नहीं लगाएंगे। आपके पास उर्दू टाइप होगी ना, पता क्या होगा, अक्सर वो उल्टी टाइप कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्पेस बार भी नहीं दे रहे, वो तब भी नहीं मिलाएगा, वो तब भी अलग अलग लिखेगा, ऐसे लिख रहा होगा अलग अलग उस वाले कीबोर्ड। और अक्सर क्या होता है कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर वो उल्टे लिख रहा होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल सीन आता है एस से, वो सीन जो ना पता नहीं एल से आ रहा होगा, मतलब उल्टा सीधा आ रहा होगा, वो फोनेटिक कीबोर्ड उसको अलाउ ही नहीं कर रहा होगा। तो जब तक आप एडिट में जाके, प्रेफरेंस में जाके, टाइप में जाके इंडिक ऑप्शन के ऊपर चेक नहीं लगाएंगे उस वक्त तक आप उर्दू टाइप नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो काइंडली पहले तो आप अलिफ बे पूरी लिखें, यहाँ तक लिखें अलिफ बे, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, फिर जुमले बना के लिखें अपने बारे में 10-10, ताकि आपको पोस्टर्स के अंदर आपको हेल्पफुल हो कि भाई हम किस तरीके से उर्दू को टाइप कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है और आनी चाहिए टाइपिंग वगैरह, कम से कम 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज, हिंदी भी आनी चाहिए, पंजाबी भी आनी चाहिए, सारी चीज़ लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए आपको। लेकिन आप पहले इंग्लिश और उर्दू के ऊपर हाथ सेट करें और ये फ़ॉन्ट जिस तरीके से मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाएं आप भी डाउनलोड कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए, तो ताकि अगर बोलेंगे ना भाई तो बहुत आसान है हम तो नहीं कर रहे, तो आप भूल जाएंगे। तो काइंडली इसके एक 2 इंस्टॉल कर लें। तो मैं बीच में जब आपको पढ़ा रहा हूँ उस टाइम मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन से फ़ॉन्ट अच्छे होते हैं, तो आप वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल कीजिएगा। सारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि वो भी कंप्यूटर की मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आई होगी और काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस करें। और ये मतलब तकरीबन मैंने टेक्स्ट टूल मुकम्मल करा दिया था आपको लास्ट में, और तकरीबन अभी आखिरी क्लास समझ लें आप टेक्स्ट टूल की, जिसमें मैंने आपको फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना सिखा दिया, फ़ॉन्ट उर्दू लिखना भी सिखा दी, उर्दू टाइपिंग करना सिखा दी, उर्दू की का कीबोर्ड भी बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।